Density, basic definition of density, mass upon volume. Here, mass and weight both are same in chemistry. कंफ्यूज मत होना, हम जब भी वेट बोल रहे हैं, मास बोल रहे हैं, दोनों ही सेम होंगे. हम ग्रेविटी का इफेक्ट कभी नहीं लाएंगे ना, m into g कभी नहीं करेंगे, m ही रहेगा यहाँ. Relative density, density of a substance upon density of reference. Reference can be anything that depends on the given information. Specific gravity, specific gravity is a type of relative density in which the reference is water. Density of a substance, density of the substance. Density of reference, density of water. तो reference की जगह हमने water ले लिया है, water को as a reference use किया है, तो हम उसको specific gravity बोलते हैं. और वाटर की डेंसिटी 4 डिग्री सेल्सियस पर at 4 डिग्री सेल्सियस is 1 ग्राम पर ml, 1 kg per liter, 1000 kg per meter cube. ये डेंसिटी के यूनिट कन्वर्जन भी हो गए ना, ग्राम पर ml, kg per liter बोथ आर सेम, उसको kg per meter cube में कन्वर्ट करोगे 1000 आ जाएगा. 4 डिग्री सेल्सियस पर ही क्यों लिया? Actually, the density depends on temperature. If we change the temperature, volume changes. It may increases or decreases. So if we are defining at 4 degrees Celsius, so exactly at 4 degrees Celsius, the density of water is fixed, which is 1 gram per ml. On increasing temperature, the density of water decreases. Clear? तो वो थोड़ा डिक्रीज होने लगता है डेंसिटी, और वो 1 की जगह 0.9998 कुछ इतना हो जाएगा. बट हमें कुछ भी नहीं दिया इंफॉर्मेशन, हम इवन 25 डिग्री पे भी 1 ले लेते हैं, क्योंकि 1% का एरर आता है, 1% का एरर विच कैन बी इग्नोर्ड. ये स्टैंडर्ड है 4 डिग्री सेल्सियस, एग्जैक्ट 1 ग्राम पर एमएल आएगा. यस सर. मैं यहाँ पे डेंसिटी ऑफ मर्क्यूरी भी बता देता हूँ, काफी जगह यूज आता है. डेंसिटी ऑफ Hg इज 13.6 ग्राम पर ml और 13.6 10 to the power 3 kg per meter cube, which is SI unit.
कॉपी कर लो एक बार। सर यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट का वैल्यू क्या है? मैं बताऊंगा, उसके 3 डिफरेंट वैल्यूज हैं अलग अलग यूनिट्स में, एंड विल सी दिस यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट इन नेक्स्ट चैप्टर गैसेस स्टेट। वेट करो उसके लिए थोड़ा। सर बोलो। सर आपने जो डेंसिटी ऑफ मर्क्यूरी लिखा था उसका टेम्परेचर क्या लिखा? रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर पे होता है। डेंसिटी ऑफ Hg बेसिकली टेम्परेचर के साथ वेरी करता है, बट बहुत ज्यादा नहीं करता है। उसमें एरर टेम्परेचर के साथ ऑलमोस्ट 0.1-0.2% होता है, जो वाटर में 1%। और वाटर में भी कंसिडर मत करना जब तक नहीं दे रखा हो कुछ क्वेश्चन में ना, वो भी हम कंसिडर नहीं करते। वो तो स्पेसिफिक ग्रेविटी स्पेशली 4 डिग्री सेल्सियस पे डिफाइन होता है, इसलिए लिख दिया गया था। हो गया सर। So density of gas
PM by RT ये फॉर्मूला डायरेक्ट लिखा गया है. अगेन वी आर गोइंग टू डिराइव दिस फॉर्मूला इन गैसेस स्टेट, वहां पे काफी डिटेल में आएगा. अभी के लिए सिर्फ फॉर्मूला ध्यान रखना है. Vapor density is a relative density in which reference is hydrogen gas. It is defined only for gases. Density of gas upon density of hydrogen. Temperature, pressure can be anything, but for both of them, gas and H2 के लिए वो सेम होना चाहिए. चलो डेंसिटी का फॉर्मूला यूज किया पीएम बाय आरटी, नीचे भी पीएम बाय आरटी. प्रेशर एंड टेम्परेचर आर सेम, कैंसिल हो जाएंगे. आर यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, वो तो सेम होता ही है सभी के लिए, वो भी कैंसिल हो जाएगा. बचेगा क्या? मोलार मास ऑफ गैस अपॉन मोलार मास ऑफ हाइड्रोजन. हाइड्रोजन का मोलार मास होता है 2, तो वेपर डेंसिटी इज मोलार मास ऑफ गैस बाय 2. तुम्हें मोलार मास कैलकुलेट करना है, वेपर डेंसिटी दे रखी है, 2 को मल्टीप्लाई करो. इज दैट ओके? Yes, sir. Yes. Yes. Next, adding percentage composition.
Mole fraction. It is a moles of a substance upon total moles of the given mixture. Let's say जिस रूम में हम हैं अभी उस रूम में नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, हीलियम है. हमें मोल फ्रैक्शन निकालना है कार्बन डाइऑक्साइड का. तो कार्बन डाइऑक्साइड के मोल्स अपॉन टोटल मोल्स, ऑक्सीजन के मोल्स प्लस नाइट्रोजन के मोल्स प्लस कार्बन डाइऑक्साइड के मोल्स प्लस हीलियम के मोल्स, सभी को ऐड कर देंगे डिनोमिनेटर में. और फ्रैक्शन इज ऑलवेज आउट ऑफ वन. जैसे परसेंटेज बोलते हैं ना, परसेंटेज कभी 100 से ज्यादा नहीं होगा. परसेंटेज इज आउट ऑफ 100 एंड द फ्रैक्शन इज आउट ऑफ वन. लेट्स से हमें मोल फ्रैक्शन दिया है 0.13. दैट मींस if we take 1 mole of the mixture, out of 1 mole 0.13 moles is present for a given substance for which fraction is given. So it is the number of moles of a substance present in 1 mole of the mixture. तो जो भी फ्रैक्शन दिया है मतलब वो एक मोल में उतना प्रेजेंट है. सम ऑफ फ्रैक्शन इज ऑलवेज 1 एंड सम ऑफ परसेंटेज इज ऑलवेज 100. क्लियर? मोल परसेंटेज, मोल्स ऑफ अ सब्सटेंस अपॉन टोटल मोल्स, मतलब सेम ही डेफिनेशन हो गई है. डिफरेंस क्या है, यहाँ पे 100 का मल्टीप्लाई कर दिया है. तो ये आउट ऑफ 1 मोल था, इनटू 100 किया, आउट ऑफ 100 मोल. एक मोल में 0.13 है, उसमें 100 का मल्टीप्लाई किया तो 13 आ जाएगा. मतलब 13 मोल्स आउट ऑफ 100 मोल्स ऑफ द टोटल. यहाँ पे जो 1 था, 1 मोल की जगह सिर्फ 100 कर दिया है हमने, 100 मोल. सेम डेफिनेशन. इज दैट ओके? Yes, sir. Yes, sir. Percentage by mass, percentage by weight, weight percentage, weight by weight percentage, all these terms are same. Percentage by moles में हमने क्या था, moles upon total moles into 100. Percentage by weight में weight of a substance upon total weight into 100. It is a weight out of 100 gram of the total. हमें बोला गया है किसी भी एक मिक्सचर में जो एक सब्सटेंस है उसका वेट परसेंटेज है लेट से 20%. That means if we take 100 gram of the total, out of 100 gram, 20 gram of the given substance is present.
सर थर्ड पॉइंट फिर से समझाओ ना। वेट बाय वेट परसेंटेज, वेट बाय, मैं इसको एक एग्जांपल ले लेता हूँ। हमने वाटर में NaCl को डिसॉल्व किया है, NaCl एक्वस सॉल्यूशन। NaCl का हमने ले लिया 58.5 ग्राम और वाटर का हमने ले लिया है लेट से 200 ग्राम, ठीक है। तो 58.5 ग्राम NaCl into 100 ग्राम ऑफ वाटर। अब तुम्हें पूछा गया तीनों क्वांटिटी कैलकुलेट करना है, मोल फ्रैक्शन भी कैलकुलेट करना है तुम्हें, उसके बाद मोल फ्रैक्शन, मोल परसेंटेज, वेट बाय वेट परसेंटेज। मैं कैलकुलेट करके बताता हूँ। सबसे पहले मोल फ्रैक्शन ऑफ NaCl 58.5 ग्राम डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास, मोल्स ऑफ NaCl आ गए हमारे पास, डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स, मोल्स ऑफ NaCl प्लस मोल्स ऑफ वाटर। 200 ग्राम वाटर, इसका मोलिकुलर मास होता है 80। वेट बाय मोलर वेट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaCl, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaCl प्लस नंबर ऑफ मोल्स फॉर वाटर। अब सेकंड परसेंटेज चाहिए, मोल परसेंटेज, तो सेम क्वांटिटी लिख दो इनटू 100 कर दो, क्लियर। तो मोल्स अपॉन टोटल मोल्स इनटू 100 आ जाएगा। थर्ड वेट बाय वेट परसेंटेज चाहिए, तो वेट ऑफ द सब्सटेंस 58.5 ग्राम अपॉन टोटल वेट 58.5 plus 200 gram of water into 100. So weight of the substance upon total weight into 100. Is that okay now? यस सर। Yes, sir. सर एक बार मोल फ्रैक्शन वापस से बताओ ना। देखो उसको तुम एज अ फॉर्मूला लो, मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला है मोल्स ऑफ द सब्सटेंस अपॉन टोटल मोल्स। अब सब्सटेंस NaCl है, इसके मोल्स कितने होंगे? मोल्स के लिए ये वाला फॉर्मूला यूज किया, वेट अपॉन मोलर मास 58.5 अपॉन Na23, क्लोरीन 35.5, 58.5। तो मोल्स ऑफ NaCl आ गए अपॉन टोटल मोल्स, NaCl के मोल्स प्लस वाटर के मोल्स। दो सब्सटेंस है हमारे पास, तो हमने यहाँ पर NaCl और वाटर दोनों को ऐड कर देंगे, टोटल आ जाएंगे। लेट्स से वी हैव 3 सब्सटेंस इन दिस मिक्सचर, तो तीनों के ऐड करने पड़ेंगे। 5 होंगे तो 5 के ऐड करने पड़ेंगे डिनोमिनेटर में। इज दैट ओके? यस सर। मोल फ्रैक्शन, मोल्स अपॉन टोटल मोल्स, मोल परसेंटेज, मोल्स अपॉन टोटल मोल्स इनटू 100, वेट परसेंटेज, वेट अपॉन टोटल वेट इनटू 100। तो इनके नाम से ही क्लियर होता है ना, परसेंटेज इज ऑलवेज दैट क्वांटिटी अपॉन टोटल क्वांटिटी इनटू 100। तो वेट बाय वेट, ऊपर भी वेट नीचे भी वेट, वेट अपॉन टोटल वेट। मोल परसेंटेज, ऊपर मोल्स नीचे भी मोल्स, मोल्स अपॉन टोटल मोल्स। फ्रैक्शन है तो 100 का मल्टीप्लाई नहीं किया है बस। तो डायग्राम में NaCl के बाजू में क्या लिखा है ब्रैकेट में? यस सर, उसके बाद क्या है? एक्वस लिखा है, एक्वस लिखा है मतलब वो डिसॉल्व्ड है वाटर में, एक्वस फेज में। मत लिखो क्योंकि मैंने वाटर अलग से वैसे लिख दिया था। वाटर नहीं लिखता तो फिर वो मेंशन करना जरूरी होता, मतलब क्या है वहां पर, कौन सा दूसरा सब्सटेंस क्या है, क्लियर। ब्रैकेट में एक्वस लिखा होता है मतलब वाटर इज द सॉल्वेंट। ब्रैकेट में बेंजीन लिखा है मींस बेंजीन इज द सॉल्वेंट। ब्रैकेट में एस लिखा है मतलब वो सॉलिड फेज में। ब्रैकेट में एल लिखा है मतलब वो लिक्विड फेज में। जी लिखा है मतलब गैसेस फेज में, क्लियर है। सर एग्जांपल रहने दो।
एग्जाम्पल हो गया अभी कॉपी? Yes, Yes, sir. sir. सर लास्ट वाला एग्जांपल हाइड्राजीन N2H4, हाइड्राजीन बोलते हैं उसे ना, HYDRAZENE, हाइड्राजीन। ओके तो मॉलिक्यूलर तुम एग्जांपल से ही समझ जाओगे दोनों क्या चीजें हैं, इंपेरिकल फॉर्मूला एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। It gives actual number of atoms present in a molecule for the various elements. 6 carbon, 6 hydrogen. 6:6, that is 1:1. एक कार्बन एक हाइड्रोजन हो गया। Empirical formula. It gives simple ratio of number of atoms of various elements present in a molecule. 2 carbon, 6 hydrogen. 2:6, 1:3. 2:4, 1:2. काफी बार इंपेरिकल फॉर्मूला मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम भी होंगे। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं, अमोनिया NH3, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सिंपल रेशो भी वही है NH3, तो इसमें इंपेरिकल फॉर्मूला मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम भी हो गए। क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. हो गया सर। सर एग्जाम्पल रहने दो।
There are 5 steps to derive empirical formula and molecular formula. मैं एक एग्जांपल लेकर ये सारे स्टेप्स एक्सप्लेन करने वाला हूँ। कॉपी कर लो पहले सारे स्टेप्स। हो गया सर। सर डन। ठीक है, एग्जांपल है एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है विच कंटेन्स कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। क्लियर? कुछ इंफॉर्मेशन दे रखी है हमें क्वेश्चन में, एग्जांपल में। वन ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेन्स कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन and their percentage by mass is also given. Percentage by mass, वो भी हमें इंफॉर्मेशन दे रखी है। परसेंटेज बाय मास दे रखा है कार्बन का 40.684, 5.085, 54.228, and one more information is given, that is vapor density of the substance is 59. तो इतनी इंफॉर्मेशन जितना बोर्ड पे लिखा गया है वो इंफॉर्मेशन हमें क्वेश्चन में दे रखी है। अब यदि हमें इतनी इंफॉर्मेशन दे रखी है क्वेश्चन में, यू नीड टू डिराइव बोथ इंपेरिकल फॉर्मूला एज वेल एज मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। चलो स्टेप 1 था, पढ़ो एक बार सभी। स्टेप 1 क्या लिखा है? डिवाइड द परसेंटेज बाय मास और मास। कोई भी जो भी क्वांटिटी हमें दे रखी है, नाउ वी नीड टू डिवाइड दिस परसेंटेज बाय मास by their respective atomic masses. कार्बन का एटॉमिक मास 12, 40.684 by 12,
5.085 by 1, 54.228 by 16। हमें एटॉमिक मास से डिवाइड करना है, ना कि मॉलिक्यूलर मास से। 16, 1, 12 कितना आ रहा है नंबर? 12 3 जा 36, 4 46, 10 108, 3.39 roughly, 5.085, 16 3 जा 48, 48 6 62, इसका भी roughly 3.39 आ रहा है। Clear? So step 1, divide the percentage by mass by the respective atomic masses. Percentage by mass upon atomic mass. अब आते हैं हम स्टेप 2 पर। स्टेप 2 था, now divide this obtained number by smallest of them. इसमें जो सबसे छोटा है उसे डिवाइड कर दो। तो 3.39 divided by 3.39, 1. 5.085 divided by 3.39, roughly 1.5. Step 2 किया हमने, divide all this obtained number by smallest of them. So 3.39 was the smallest of them, उसे divide किया, 1, 1.5, 1 आ गया। Now the third step, now multiply by a suitable factor in order to convert this number into whole number ratio if required. क्या ये सारे whole number है? नो 1.5 नहीं, No, sir. 10 से whole number मल्टीप्लाई नहीं है, करेंगे तो इसे होल नंबर में कन्वर्ट से करने के लिए 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 2 सभी में 2 का मल्टीप्लाई कर दो। यदि हम एक में मल्टीप्लाई कर रहे हैं सभी में करना पड़ेगा, एक को डिवाइड कर रहे हैं सभी को करना पड़ेगा सेम नंबर से। वो इसलिए क्योंकि हमें सिंपल होल नंबर रेशो चाहिए। तो ये रेशो तो इनका यहाँ भी आ गया है, दिस इज टू दिस इज टू दिस। नाउ वी आर कन्वर्टिंग देम इनटू सिंपल होल नंबर रेशो। तो 1 into 2, 2, 1.5 into 2, 3, 1 into 2, 2. Now write various element with this number which is empirical formula. तो कार्बन को 2, हाइड्रोजन के 3 और ऑक्सीजन के 2 लिख देते हैं हम। कार्बन 2, हाइड्रोजन 3, ऑक्सीजन 2 which is empirical formula. तो ये आ गया हमारे पास empirical formula. Is that okay? Yes, किसी sir. को कोई Yes, डाउट sir. यहाँ तक? No, sir. बोलो। The factor with which we divide, multiply, sir, that also should be a whole number. Generally it is whole number because in fraction, let's say we are getting 5 by 3, we are getting 3 by 2, we are getting let's say 7 by 5. तो हमें जो भी डिनोमिनेटर में इस नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ताकि वो होल नंबर में कन्वर्ट हो जाए। तो जो भी डिनोमिनेटर में आ रहा है, यहाँ पे डिनोमिनेटर में 3 by 2 plus 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तुमने। क्लियर? Yes. अब आते हैं हम लास्ट स्टेप पर। फॉर molecular formula is equal to empirical formula into n, and the n is molecular mass upon empirical formula mass. चलो, हमें molecular mass के लिए इंफॉर्मेशन दे रखी थी वेपर डेंसिटी। सबसे पहले तो हम molecular mass निकाल लेते हैं। वेपर डेंसिटी इनटू 2 वेपर डेंसिटी into 2, ये आ रहा है 118। empirical formula mass निकाल लो। कार्बन 2, 12 into 2 plus hydrogen 3 plus oxygen 2. 24 plus 3, 27, 27 plus 32, 59. So N will be molecular mass 118 upon empirical formula mass 59, 2 आ रहा है। मतलब molecular mass empirical formula mass से डबल है। इसका मतलब जितने भी एटम्स होंगे वो डबल हो जाएंगे, और ये 3 आता रेशो ट्रिपल कर देते। तो अब हम क्या करेंगे, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के लिए इंपेरिकल फॉर्मूला इंटू 2। तो इंपेरिकल फॉर्मूला था C2H3O2, सब में 2 का मल्टीप्लाई कर दो तो ये आ जाएगा C4H6O4। ये हो गया हमारा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। इज दैट ओके?
डन सर। सर ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला वापिस समझाना। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में हमने क्या किया है, एक ऐसा नंबर मल्टीप्लाई किया है जो सिंपल होल नंबर रेशो में उसे कन्वर्ट कर रहा था। हमने n का मल्टीप्लाई किया, अब n क्या होगा, वॉट एवर द मॉलिक्यूलर मास विच इज 118 अपॉन इंपेरिकल फॉर्मूला मास, इंपेरिकल फॉर्मूला मास 12 to the 24 plus 3 plus 32। तो इंपेरिकल फॉर्मूला का मास निकाल लिया विच इज 59। तो यदि मॉलिक्यूलर मास इंपेरिकल फॉर्मूला मास का रेशियो 2 आ रहा है, इसका मतलब इसको डबल करेंगे तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आ जाएगा। 2 की जगह 4, 3 की जगह 6, 2 की जगह 4। और यदि 3 आता तो इसमें 3 टाइम्स कर देते, 10 आता तो 10 टाइम्स कर देते, राइट? यस सर। सर हमें जब ऊपर होल नंबर में कन्वर्ट करना रहता है तो उस टाइम स्मॉलेस्ट पॉसिबल नंबर से मल्टीप्लाई करना होता है ना, होल नंबर में कन्वर्ट करने के लिए। हाँ, स्मॉलेस्ट, क्योंकि सिंपल रेशियो चाहिए ना। यदि वहां पे बजाय हम 2 के 4 का मल्टीप्लाई कर देगा तो यहाँ पे आ जाएगा तेरा 4 6 4, फिर उसको सिंपल होल नंबर रेशियो में कन्वर्ट कर, तो वो बात वही हो जाएगी। उससे हम स्मॉलेस्ट नंबर का मल्टीप्लाई करते हैं जिससे होल नंबर कन्वर्ट हो जाए। एम्पिरिकल फॉर्मूला इज द सिंपल होल नंबर रेशियो। यदि एम्पिरिकल फॉर्मूला में हमने यहाँ पे 4 6 4 कर दिया तो फिर वापस से सिंपल होल नंबर रेशियो में कन्वर्ट कर, क्लियर? यस सर। सर लेकिन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो उससे भी निकल जाएगा ना। क्या? अगर हम 4 से भी मल्टीप्लाई करते हैं तो भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला वही आएगा ना। नहीं समझ में आया, किससे मल्टीप्लाई करते हैं? 4 से बोल रहा है। मॉलिक्यूलर, ये जो हमने पूरा किया है एम्पिरिकल फॉर्मूला के लिए किया है। फर्स्ट ऑफ ऑल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एम्पिरिकल फॉर्मूला से डिराइव किया है, उसके लिए हमें वेपर डेंसिटी दे रखी है। if vapor density was not given in the question then definitely we were not able to calculate this in molecular formula. So for molecular formula we need some extra information apart from this percentage by mass, ठीक है? इसके अलावा हमें कुछ और इंफॉर्मेशन लगी है तो यहाँ पे दे रखी है। तो यहाँ पे हम किसका मल्टीप्लाई करें उससे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आ जाए, ऐसा कुछ भी नहीं। इज दैट ओके? चले अब हम आगे। यस सर। यस यस सर। मिनिमम मॉलिक्यूलर मास, छोटा सा हेडिंग है जिसे मैं एग्जांपल के थ्रू ही एक्सप्लेन कर रहा हूँ। एग्जांपल है अ सब्सटेंस कंटेन 3.4% ऑफ सल्फर। अच्छा, कौन सा परसेंटेज है कुछ भी मेंशन नहीं है। इफ नथिंग इज मेंशन वी नीड टू एज्यूम वेट बाय वेट परसेंटेज जो स्टैंडर्ड होता है, क्लियर? तो 3.4% ऑफ सल्फर, फाइंड इट्स मिनिमम मॉलिक्यूलर मास। जो भी सब्सटेंस है उसका मिनिमम मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करना है। वेट बाय वेट परसेंटेज का डेफिनेशन होगा वेट ऑफ द सब्सटेंस, सल्फर का परसेंटेज है, सल्फर का वेट अपॉन टोटल वेट इनटू 100 बाय डेफिनेशन। चलो अब हम इसको थोड़ा सा और आगे सॉल्व करते हैं। 3.4% सल्फर का वेट
हम एक मॉलिक्यूल ले लेते हैं, एक मॉलिक्यूल का टोटल वेट कितना होगा, सम मॉलिक्यूलर मास दैट वी नीड टू फाइंड आउट। क्लियर? मिनिमम मॉलिक्यूलर मास हमें कैलकुलेट करना है। हम एज्यूम करते हैं सल्फर का जो एटॉमिक मास है वो है 32। कितने सल्फर एटम्स हैं, चलो एज्यूम कर लो सल्फर के टोटल एटम्स है x इसमें, ठीक है, इनटू 100। वेट ऑफ सल्फर के एक एटम का मास 32, x एटम्स आर प्रेजेंट 32x इज द वेट ऑफ द सल्फर, वेट ऑफ मॉलिक्यूल इनटू 100 इज इक्वल टू 3.4%। हमें कैलकुलेट करना है कैपिटल M, 32x अपॉन 3.4 into 100, 32x into 100 अपॉन 3.4 मोलिकुलर मास हो जाएगा। इन ऑर्डर टू हैव मिनिमम मॉलिकुलर मास, हमें मिनिमम चाहिए, x का वैल्यू हम क्या लेंगे सो दैट m विल बी मिनिमम। ऐसा कितने नंबर ऑफ एटम्स लोगे सल्फर के ताकि मिनिमम मॉलिकुलर मास आ जाए। ये तो डेफिनेट है, जीरो सल्फर एटम्स हो नहीं सकते हैं, क्योंकि जीरो करोगे तो जीरो इक्वल टू समथिंग, मतलब जीरो मॉलिकुलर मास कुछ भी प्रेजेंट नहीं, वो तो मीनिंगलेस होगा। नेगेटिव सल्फर ऑफ एटम्स हो नहीं सकते, तो मिनिमम इसका वैल्यू x का 1 होगा। देयर इज 1 सल्फर एटम्स पर मॉलिक्यूल। क्लियर? x को 1 रखो फॉर द मिनिमम। 3200 divided by 3.4, x is 1 for minimum molecular mass। क्लियर? और सॉल्व करने पे फिर जो भी आंसर आएगा, जनरली जहां पे मिनिमम वर्ड ऐसा कुछ यूज होगा हम 1 एटम पर मॉलिक्यूल कंसीडर कर लेते हैं। क्लियर है इतना? Yes, sir. डन सर। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस करते हैं हम। B2 B3 एक्सरसाइज 1 पार्ट 2। B2 and B3 exercise 1 part 2 पेज नंबर 29। अभी करने हैं दोनों क्वेश्चन ना।
सर डन। दोनों क्वेश्चन हो गए B2 B3? यस सर। ठीक है, ट्राई कर लो, मैं 2-3 मिनट और दे रहा हूँ, सभी ट्राई कर लो। चलो, किस क्वेश्चन में डाउट है B2 B3 में से? यू कैन टाइप इन चैट बॉक्स जिस भी क्वेश्चन में सर डाउट है। बी कुछ बोल रही हो साक्षी, बोलो। सर B3 में वो उन्होंने U क्यों दिया है? यूनिट है क्या वो? यू मीन्स यूनिट, AMU, कोई भी यूनिट्स एटॉमिक मास के। सर n B2 में n ही 10/11 था। सॉरी, B2 फिर से बोलो। में डाउट। मुझे आवाज नहीं आ रही प्रॉपर की क्या बोल रहे हो, मैं बता देता हूँ B2 बोर्ड पर। कैल्शियम, ब्रोमीन 20%, 80%, 20/40, 80/80, ये आ गया 0.5, ये आ गया 1.5 into 2, 1 into 2, कैल्शियम 1, ब्रोमीन 2, CaBr2। अब ये तो एम्पिरिकल फॉर्मूला आ गया, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के लिए भी देख लेते हैं। इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला मास हो गया 40 + 80 into 2, 160, 200। सो n मॉलिक्यूलर मास 200, एम्पिरिकल फॉर्मूला मास 200, n आ रहा है 1, मतलब जो एम्पिरिकल फॉर्मूला है वही मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो जाएगा, CaBr2। सर सर थर्ड स्टेप तो स्मॉलेस्ट से डिवाइड मल्टीप्लाई करने बोला है ना हमें। हाँ तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही आएगा ना। एक मिनट, एक ही बात है, तुम अभी थर्ड स्टेप में चलो, वैसे ले लेते हैं। नाउ डिवाइड बाय स्मॉलेस्ट ऑफ देम, 0.5, 0.52, खत्म। अब हमें इसे होल नंबर में कन्वर्ट करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, ऑलरेडी होल नंबर A1 Br2, क्लियर? यस सर। चलो, कोई डाउट अभी यहां तक? चले हम आगे। यस सर।
मोल कॉन्सेप्ट को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला बेसिक कैलकुलेशन जो अब तक हमने किया है, तो फर्स्ट पार्ट दैट वी हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड टिल नाउ, और डेफिनेटली फर्स्ट पार्ट में समझ में नहीं आया होगा तो सेकंड पार्ट में जाने में थोड़ा मुश्किल होगा। मोल का कैलकुलेशन, एम्पिरिकल फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं जब वेट दिया है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स दिए, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, एटम, मॉलिक्यूल, तो वो कैलकुलेशन बेसिक अंडरस्टैंडिंग है जो समझना जरूरी है सेकंड पार्ट के लिए। Stoichiometry is the second part of this chapter. Measurement of elements during a chemical reaction. Let's say if we have some chemical reaction, H2 plus I2, they are reacting to give 2HI. So if 100 gram of H2 reacted, then how many grams of iodine react and how many grams of HI will produce? So इस पार्ट में बेसिकली वी नीड टू परफॉर्म कैलकुलेशन, वी नीड टू परफॉर्म मेजरमेंट ऑफ द एलिमेंट्स रिएक्टेड एंड द एलिमेंट्स और सब्सटेंस प्रोड्यूस ड्यूरिंग द रिएक्शन। किसी भी एक सब्सटेंस का अमाउंट दिया है तो दूसरे सब्सटेंस से उसे रिलेट करना होगा, क्लियर, उसे स्टोइचियोमेट्री कहेंगे। तो कैलकुलेशन ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन। It relates amount of one reactant reacted with amount of other reactant reacted and the amount of product produced during a chemical change, during a chemical reaction. हमारे पास टोटल 4 मेथड्स हैं स्टोइचियोमेट्री में जो भी मेजरमेंट ऑफ एलिमेंट्स करेंगे ड्यूरिंग द रिएक्शन। फोर्थ मेथड के लिए एक सेपरेट चैप्टर इसलिए यहाँ पे नहीं लिखा है। मोल मेथड, फ्रैक्टल लेवल मेथड। दिस फर्स्ट टू मेथड रिक्वायर्ड बैलेंसिंग ऑफ रिएक्शन, रिएक्शन बैलेंस करना होगा तभी रिलेट कर पाएंगे। एंड द लास्ट वन, प्रिंसिपल ऑफ एटॉमिक कंजर्वेशन, POAC, डज नॉट रिक्वायर बैलेंसिंग ऑफ रिएक्शन। सर ईट के बाद वर्ड क्या है? इसके बाद स्टार्टिंग में relates, इट रिलेट्स। चलो स्टोइचियोमेट्री में फ्रेश नेक्स्ट लेक्चर में ही स्टार्ट करूंगा, आज नहीं कर रहा हूँ, बट मैं अटेंडेंस लेने वाला हूँ अभी। आहना, अभिराज,
आहना शुक्ला, Yes, sir. अभिराज, अभिराज, प्रेजेंट सर। अजय, अजय इज नॉट देयर, अजिंक्य, प्रेजेंट सर। अंश, प्रेजेंट अंश सर। सांबत, अश्विन, प्रेजेंट सर। अथर्व, अथर्व इज नॉट देयर, दर्शना, Present, sir. देवेंद्र, देवेंद्र पाटिल, देवेंद्र is also not there, देवेश व्यास, देवेश is not there, दिवाली बन रही है अब तक सबकी, हर्षिता, हर्षवर्धन, प्रेजेंट सर। Present, sir. हितेश, ऋषिकेश, प्रेजेंट सर। लक्ष्मी, मनीष, Present, sir. मनीष राउत, मनीष राउत is not there, मानसी जाधव, Present, sir. पीयूष शिंदे, प्रणव गुप्ता, प्रेजेंट सर। प्रशांत, प्रेम, प्रेजेंट सर। प्रेजेंट सर। प्रीति, रितेश, Present, sir. रितेश is not there, रोहित, रूही, Present, sir. प्रेजेंट। then ऋषभ, साक्षी, समर्थ, Present, sir. Present, sir. प्रेजेंट सर। समेक, समृद्धि, Present, sir. समेक is not there, सर्वेश, प्रेजेंट सर। सिमरन, तोहित, Simran is absent today, Tohid is also absent, Vedant Jadhav, Vedant Sinde, सर। Vedant Jadhav is absent today. Vinit, Yadnesh, प्रेजेंट सर। Yash Mahajan, Ishan, प्रेजेंट सर। Sir, can we leave? Samiksha, Present, sir. ठीक है, चलो सेशन एंड कर रहा हूँ फिर मैं भी। सर मेरा नहीं आया। मेरा मतलब नाम बताओ अपना। पीयूष चांदवानी। पीयूष चांदवानी तुम्हारा अपडेट नहीं है, शायद जे में ही अपडेटेड था। ठीक है, मैं लिख लेता हूँ पीयूष। ठीक, चलो।